हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल नेहा एडुकेयर। आज हम शुरू करेंगे क्लास 8th हिस्ट्री चैप्टर 9 महिलाएं, जाति और सुधार, विमेन, कास्ट एंड रिफॉर्म। इस चैप्टर की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन के साथ साथ मैं इसकी समरी भी इसी वीडियो में बना रही हूँ। लगभग 200 वर्ष पहले हमारे समाज में स्थिति बहुत कठिन थी। महिलाओं पर अनेक प्रकार की पाबंदियां लगी हुई थी। विधवाओं की प्रशंसा की जाती थी और उन्हें सती अर्थात पवित्र या सती साध्वी कहा जाता था यदि वे अपने पति की चिता पर स्वयं को जला लेती थी। समाज जाति के आधार पर भी विभाजित था। ब्राह्मण और क्षत्रिय अपने को उच्च जाति मानते थे। इनके बाद व्यापारी और साहूकार आते थे जिन्हें वैश्य कहा जाता था। निचली जाति में शूद्र आते थे जिनमें किसान, कारीगर, बुनकर और कुम्हार शामिल थे। परिवर्तन की ओर कदम। 19वीं शताब्दी के प्रारंभ में संचार के नए साधनों के विकास के कारण परिस्थितियों में परिवर्तन आया। राजा राम मोहन राय जैसे समाज सुधारकों ने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज की स्थापना की। वे पश्चिमी शिक्षा का ज्ञान फैलाना चाहते थे और महिलाओं के लिए स्वतंत्रता व समानता लाना चाहते थे। विधवाओं के जीवन में परिवर्तन। पहला, राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया। कई ब्रिटिश अधिकारियों ने भारतीय परंपराओं और रीतियों की आलोचना की। उन्होंने उनका समर्थन किया और 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। दूसरा, ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रमुख सुधारकों में से एक थे जिन्होंने विधवा पुनर्विवाह का सुझाव दिया। 1856 में ब्रिटिश अधिकारियों ने विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देने वाला कानून पारित किया। तीसरा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की और विधवा विवाह का समर्थन किया। लड़कियां स्कूल जाने लगी। कई सुधारकों का मानना था कि महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए लड़कियों की शिक्षा आवश्यक है। बॉम्बे, मुंबई में कई सुधारकों और कलकत्ता में विद्यासागर ने लड़कियों के लिए विद्यालय स्थापित किए। उत्तर भारत के कुछ कुलीन मुस्लिम परिवारों में महिलाएं अरबी में कुरान पढ़ना सीखती थी। उन्हें घर पर आकर पढ़ाने वाली महिलाओं द्वारा शिक्षा दी जाती थी। महिलाएं महिलाओं के बारे में लिखती है। पहला, भोपाल की बेगमों जैसी मुस्लिम महिलाओं ने महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दिया और अलीगढ़ में लड़कियों के लिए एक प्राथमिक विद्यालय की स्थापना की। दूसरा, बेगम रुकैया सखावत हुसैन ने पटना और कलकत्ता में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल शुरू किए। तीसरा,
1880 1880 के दशक तक भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगी। उनमें से कुछ ने डॉक्टर और शिक्षिका के रूप में प्रशिक्षण लिया। चौथा, पंडिता रमाबाई संस्कृत की महान विदुषी थी। उन्होंने उच्च वर्ग की हिंदू महिलाओं के दयनीय जीवन पर एक पुस्तक लिखी। पांचवा, उन्होंने पुणे में विधवाओं के लिए एक आश्रम गृह स्थापित किया ताकि उन विधवाओं को आश्रय मिल सके जिन्हें उनके पति के रिश्तेदारों ने ठुकरा दिया था। छठा, जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने महिलाओं के लिए अधिक समानता और स्वतंत्रता की मांगों का समर्थन किया। जाति और सामाजिक सुधार। समाज सुधारकों ने जाति असमानताओं की आलोचना की। 1840 1840 में बॉम्बे यानी मुंबई में परमहंस मंडली की स्थापना जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने हेतु की गई। ईसाई मिशनरियों ने जनजातीय समूहों और निम्न जाति के बच्चों के लिए विद्यालय स्थापित करना शुरू किया। समानता और न्याय की मांग। पहला, 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक निम्न जातियों के लोगों ने जातिगत भेदभाव के विरुद्ध आंदोलन संगठित करने शुरू किए और सामाजिक समानता व न्याय की मांग की। दूसरा, मध्य भारत में सतनामी आंदोलन की स्थापना घासीदास ने की, जो स्वयं एक निम्न जाति से थे। तीसरा, पूर्वी बंगाल में हरिदास ठाकुर के मातुआ संप्रदाय ने निम्न जाति के चांडाल कृषकों के बीच कार्य किया। हरिदास ने जाति व्यवस्था का समर्थन करने वाले ब्राह्मणवादी ग्रंथों पर प्रश्न उठाए। गुलामगिरी। पहला, 1827 1827 में जन्मे ज्योतिराव फूले को निम्न जाति के प्रमुख नेताओं में से एक माना जाता है। उन्होंने ब्राह्मणों के इस दावे पर प्रहार किया कि वे अन्य लोगों से श्रेष्ठ है क्योंकि वे आर्य हैं। ज्योतिराव फूले के अनुसार उच्च जातियों का भूमि और सत्ता पर कोई अधिकार नहीं था। यह भूमि उन मूल निवासियों की थी जिन्हें निम्न जाति कहा गया। ज्योतिराव फूले ने सुझाव दिया कि शूद्र और अति शूद्र जातिगत भेदभाव को चुनौती देने के लिए एकजुट हो। जाति समानता के प्रचार के लिए ज्योतिराव फूले ने सत्य शोधक समाज की स्थापना की। 20वीं शताब्दी में जाति सुधार का आंदोलन डॉक्टर B.R. अम्बेडकर और E.V. रामास्वामी नायर द्वारा आगे बढ़ाया गया। मंदिरों में प्रवेश कौन कर सकता था? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर का जन्म महार परिवार में हुआ था। बचपन में ही उन्होंने दैनिक जीवन में जातिगत भेदभाव का अनुभव किया। 1927 में अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन शुरू किया। उनका उद्देश्य समाज में जातिगत पूर्वाग्रहों की शक्ति को सभी के सामने लाना था। गैर ब्राह्मण आंदोलन।
20वीं शताब्दी के प्रारंभ में गैर ब्राह्मण आंदोलन उन जातियों द्वारा किया गया जिन्हें शिक्षा, संपत्ति और प्रभाव तक पहुंच मिल चुकी थी। उन्होंने सत्ता पर ब्राह्मणवादी दावे को चुनौती दी। ईवी रामास्वामी नायर, जिन्हें पेरियार के नाम से जाना जाता है, एक मध्यम वर्गीय परिवार से थे। पेरियार ने आत्मसम्मान आंदोलन सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट की स्थापना की। उन्होंने अछूतों को सामाजिक समानता प्राप्त करने के लिए सभी धर्मों से स्वयं को मुक्त करने के लिए प्रेरित किया। पेरियार हिंदू धर्म ग्रंथों के मुखर आलोचक थे। निम्न जाति के नेताओं के प्रभावशाली भाषणों, लेखन और आंदोलनों ने उच्च जाति के राष्ट्रवादी नेताओं को आत्मचिंतन और पुनर्विचार के लिए प्रेरित किया। थैंक यू। इसी चैप्टर का कंबाइंड समरी इसी के साथ ही बता देती हूँ। लगभग 200 वर्ष पहले भारतीय समाज में महिलाओं और निम्न जातियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। महिलाओं पर अनेक सामाजिक प्रतिबंध थे और सती प्रथा जैसी कुप्रथाएं प्रचलित थी। समाज जाति के आधार पर बटा हुआ था, जिसमें उच्च जातियां स्वयं को श्रेष्ठ मानती थी और निम्न जातियों के साथ भेदभाव किया जाता था। 19वीं शताब्दी में सामाजिक सुधार आंदोलनों की शुरुआत हुई। राजा राम मोहन रॉय ने सती प्रथा के विरुद्ध अभियान चलाया, जिसके परिणाम स्वरूप 1829 में इसे प्रतिबंधित किया गया। ईश्वरचंद विद्यासागर और स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए लड़कियों की शिक्षा पर जोर दिया गया और कई स्थानों पर बालिका विद्यालय खोले गए। मुस्लिम महिलाओं ने भी शिक्षा के प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महिलाओं ने स्वयं भी अपने अधिकारों और समस्याओं पर लिखना शुरू किया। पंडिता रमाबाई, बेगम रुकैया और भोपाल की बेगमों जैसी महिलाओं ने शिक्षा और महिला सशक्तिकरण के लिए कार्य किया। धीरे धीरे महिलाएं उच्च शिक्षा, डॉक्टर और शिक्षिका जैसे पेशों में प्रवेश करने लगी। इसी समय जाति व्यवस्था के विरुद्ध भी आंदोलन तेज हुए। ज्योतिराव फूले ने जातिगत भेदभाव का विरोध किया और सत्यशोधक समाज की स्थापना की। निम्न जातियों ने समानता और न्याय की मांग की। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने मंदिर प्रवेश आंदोलन चलाया और जातिगत भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष किया। दक्षिण भारत में पेरियार के नेतृत्व में गैर ब्राह्मण आंदोलन और आत्मसम्मान आंदोलन शुरू हुआ। इन सभी सुधार आंदोलनों का उद्देश्य समाज में समानता, न्याय और स्वतंत्रता स्थापित करना था, जिससे महिलाओं और निम्न जातियों को सम्मानजनक जीवन मिल सके। थैंक यू।